ओम शांति। आज 7 अगस्त 2020 की बाप दादा की मुरली का वरदान भी अगर सदा याद रह जाए तो हमारा जो ये स्पिरिचुअल ब्राह्मण जीवन जीने का तरीका है, मतलब ये जो ब्राह्मण लाइफ है, जो कि और कुछ नहीं, बस एक लाइफस्टाइल, एक कह लीजिए जीवन को जीने का एक एक्यूरेट तरीका, जिसमें मन वचन कर्म सभी चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर डायरेक्शन, जिसको श्रीमत कहते हैं, वो परमपिता परमात्मा यानी स्वयं ईश्वर देते हैं मुरलियों के माध्यम से। तो वरदान में आज बाबा ने अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट है इस नॉलेज का, इस ज्ञान का, इस पढ़ाई का, अर्थात माया जीत और मोह जीत भव, ये वरदान दिया। और उसकी युक्ति बाबा ने बताई कि माया के संबंधों को डाइवोर्स देकर बाप के साथ संबंधों का सौदा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई कपल हैं, क्योंकि डाइवोर्स वर्ड का इस्तेमाल हुआ है तो दुनियावी रीति से तलाक वर्ड जो है वो ऑब्वियसली डाइवोर्स है ना, वो एक मैरिड कपल के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई ऑलरेडी मैरिड है और उसने अगर किसी और के साथ अब शादी करनी है तो ऑब्वियसली पहले वाले को गुड बाय बोलना पड़ेगा, इन शॉर्ट डाइवोर्स देना पड़ेगा। अब इसी तरह हमारे पास जो बुद्धि है, आत्मा, मुझ आत्मा में जो मन बुद्धि प्रेजेंट है ड्रामानुसार, ये है तो एक ही है ना। किसी भी बात की अगर हमें हमारे लाइफ में सिद्धि चाहिए, या यूं कह लीजिए कि अगर किसी नए चीज की तरफ आगे बढ़ना है तो जो पुरानी चीज है उसको छोड़ना पड़ेगा। कई बार बाबा इस चीज का रिलेशन ऐसे भी देते हैं कि अगर नया मकान बन रहा है तो पुराने मकान की तरफ से बुद्धि हट जाती है और नए मकान की तरफ लग जाती है ना। बाबा क्या है? बाबा इज द क्रिएटर ऑफ फिलॉसफी। तो वो बातें बहुत फिलोसॉफिकल करते हैं और उन बातों को हम प्रैक्टिकली कैसे उतारें। अब जैसे बाबा ने सरल भाषा में कह दिया कि माया के संबंधों को डाइवोर्स देकर बाप के संबंध से सौदा करना है। मतलब जितनी पुरानी चीजें, माया क्या है? माया वो जो गलत बिलीफ सिस्टम अंदर भरा गया था एक बचपन से लेके अभी तक, चाहे वो एक स्टूडेंट के अंदर भर दिया हो, है ना, कि फेलियर जो है तुम्हारा लाइफ, अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारा लाइफ खत्म है, बस यही तुम्हारे लाइफ का एकमात्र उद्देश्य है ना। ऐसे ही एक अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोफेशन के लिए, अलग अलग हमारे लाइफ की स्टेजेस के लिए जो गलत मान्यताएं हमारे अंदर भर दी है ना। टेलीविजन जैसी चीज़ों का कभी कोई लाइफ में आज सच उपयोग नहीं था, लेकिन उन चीज़ों को भी धीरे धीरे मनुष्य प्रैक्टिस में लाने लग गए। अब टाइम ऐसा है कि डिजिटल चीज़ों के बिना रह पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट है ना। फिर खाना पहले शुद्ध होता था, अब खाने में भी अशुद्धि मिल गई। वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पर भी ले आए। वेस्टर्न तो चलिए वो तो है ही उनका ओरिजिनल कल्चर, लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने असली कल्चर को ही डाइवोर्स दे दिया और गलत चीज़ के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। अब बाबा करेक्ट करने के लिए बस कह रहे हैं, है ना। हम लोग जैसे ज्ञान में शुरू में आए हैं तो हम सबके सोने उठने का टाइम हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसका एक्यूरेट हो, कई बार ऐसे भी सुनने में आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर देखा जाए तो लोगों से सुनने को ज़रूर मिलेगा कि सोने का रूटीन ठीक नहीं है, उठने बैठने का रूटीन ही ठीक नहीं है, जो एक बेसिक चीज़ होती है, जो हम दिन को ख़त्म करते हैं और दिन को शुरू करते हैं। बाबा पहले उसको करेक्ट करते हैं अमृत वेला पे जोर दे करके, है ना, अमृत वेला का माध्यम से। खाने पीने में पता नहीं शरीर को है ये 220 करोड़ का शरीर ऑन एन एवरेज, अमेरिका में इसका टैग प्राइस निकाला गया था, तो उसके अकॉर्डिंग द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ दिस बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज 220 करोड़, हो सकता है बढ़ भी गया हो, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड बोन्स, जितने बोन्स, ब्लड और ऑर्गन्स हैं। इतनी महंगी गाड़ी को हम कितना सस्ता पेट्रोल देते थे, है ना। कभी जंक फूड खा लिया, मैगी का इतना ज़्यादा प्रचलन है आज की डेट में, है ना, फास्ट फूड अंदर लेते गए। तो बाबा ने आज खाने के ऊपर भी इशारा कर दिया। यही सब माया है एक्चुअली। कोई भी चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन किए जा रहे हैं, ये जानते हुए कि हार्मफुल है, दिस इज माया, एब्सोल्यूट माया, है ना। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हमारी लाइफ डिपेंडेंट ना हो इमोशनली, इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बाकी संबंधों से, बाकी तौर तरीकों को डाइवोर्स देना पड़ेगा, तब कनेक्शन बैठेगा, है ना। कनेक्शन कोई ऐसी एक अलग हट के चीज़ नहीं है कि वी हैव टू बी इन दैट पॉस्चर और अब बस मैं खो जाऊं, ट्रांस में चली जाऊं, है ना। आज बड़ा विचित्र अनुभव हुआ, बाबा ने ही मेरे को ये किया वो किया।
योग एक्चुअली ठीक है, ये पार्ट ऑफ दैट थिंग है, ओके, लेकिन एक्चुअल कनेक्शन तो यहाँ दिल से दिल वाली बात हो गई कि उसने जो बोला वो चीज़ मुझे कितनी समझ आई और वो चीज़ प्रैक्टिकली मैं कितना अपने लाइफ में कर पा रही हूँ प्रैक्टिकली, है ना। तब तो फील होगा ना कि हाँ कनेक्शन है, दिल से दिल वाली बात है, निरंतर है, एक कोने में बैठने वाला याद नहीं है ना। तो आज इस बात के ऊपर बहुत विशेष अटेंशन की आवश्यकता है, क्योंकि सारी मुरली की बातें इस एक वरदान में है ना। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, ब्रह्मा रचे गए हैं, खान पान के हंगामे में नहीं जाना, है ना, सत्यता की विशेषता से अपने डायमंड की चमक को बढ़ाओ, जितनी बातें बाबा ने बोली, त्रेता सत्युग, ये सारी बातें, चाहे बाबा ने प्रश्न में जो हमसे पूछा कि बाप ने ऐसी कौन सी सूक्ष्म बात सुनाई है ना, कि आत्मा एक चोला बदल कर दूसरा लेती है, ये बातें प्रैक्टिकली तब आएंगी जब ये माया जीत की स्थिति आएगी, है ना। आत्म अभिमानी इज द रिजल्ट, वो हमारा अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट अचीवमेंट है। उसके लिए पहले गंदगी को साइड करना पड़ेगा। बाबा के साथ MOU साइन क्या है, पहले अंदर साफ सफाई करो तब मैं आऊँगा, है ना। अंदरूनी सफाई पहले करो, देह भान को भूलो, फिर देही अभिमानी बनो, तब मामेकम याद करो, तब जाकर के विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति।